हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑन गोइंग चैप्टर है। और इसमें हमने प्रीवियस भाग में हमने केमिकल फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था, किस तरीके से हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स समझे थे, है ना। हमने रूल्स देखे थे कि सबसे पहले हमें जो भी एलिमेंट है उसकी संयोजकता पे यानी वैलेंसी पे ध्यान देना है। पहले आपका मेटल आता है, देन उसके बाद नॉन मेटल। इन धातु को पहले लिखते हैं, अधातु का पहले धातु का प्रतीक आता है, फिर अधातु का प्रतीक आता है। देन उनकी संयोजकता आती है, उनकी संयोजकता मिसमैच होती है, या जहाँ पे आवेश की जरूरत है वहां पे हम आवेश लिखते हैं, तो उनकी जो आवेश है वो भी मिसमैच होगा, यानी जो एक का आवेश है वो दूसरे पे जाएगा और पहले वाले का आवेश अगले वाले पे जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला तैयार होता था, है ना। ये हमने कुछ रूल्स करे थे और हमने कुछ सरल यौगिकों के केमिकल फॉर्मूले लिखे थे। और जो पॉली एटॉमिक आयन है, बहु परमाणुक आपके जो आयन है, उनके भी हमने फॉर्मूले लिखे। आज वहीं से अपने चैप्टर को, लेक्चर को आगे लेके चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 3। तो इस तरीके से हमने क्या किए थे, आपके कुछ सूत्र लिखने स्टार्ट किए थे, कुछ और सूत्र लिखेंगे, है ना, और फिर आगे और देखते हैं। सबसे पहले आज का हमारा है बच्चों केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहले है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला में पहली बात है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो वही जो भी हमें करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका प्रतीक लिखते हैं। प्रतीक आएगा और साथ ही साथ में उसका आवेश यानी चार्ज, आवेश भी आएगा, है ना। तो प्रतीक आपका सोडियम का Na होता है और कार्बोनेट का क्या होता है बच्चों, CO3, है ना। प्रतीक सोडियम का Na और कार्बोनेट का आपका CO3 होता है। अब आवेश Na के ऊपर +1 है, कार्बोनेट के ऊपर कितना है बच्चों, -2 है ना। इसमें +1 है और इसमें क्या है, -2 है। तो -2 Na के पास जाएगा, 2 और 1 क्या जाएगा, CO3 के पास। तो जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बन जाएगा Na2CO3, है ना। तो ये फॉर्मूला है आपके पास सोडियम कार्बोनेट का। तो इस तरीके से आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला डिराइव करना होता है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरा है आपके पास सोडियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट आपके पास है। तो अमोनियम को हम लिखते हैं बच्चों NH4, है ना। ये प्रतीक है हमारे पास, यानी सिंबल किस तरीके से हम उनको दर्शाएंगे, प्रतीक। और इधर उसका आवेश होगा, इधर होगा बच्चों आवेश, इधर प्रतीक है, इधर आवेश है ना। NH4 प्रतीक हो गया, और सल्फेट का आवेश होता है SO4, है ना। NH4 का जो आवेश है +1 और SO4 का होता है -2। मैंने आपको वहां पे तीन चीजें बताई थी। एक बताया था सल्फाइड, क्या बताया था, सल्फाइड, है ना। एक बताया था सल्फाइट
और एक बताया था सल्फेट, है ना। तीनों की संयोजकता यानी तीनों के ऊपर आवेश जो है वो -2 है। सल्फाइड को S-2 लिखते हैं, सल्फाइड को SO3-2 लिखते हैं और सल्फेट को SO4 नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है ना। ये डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना। अगर ID होगा तो सिर्फ S आएगा, ITE होगा तो SO3 आएगा, और AT होगा सल्फेट तो SO4 आएगा, और तीनों के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो -2 आपका Na4 के पास और 1 SO4 के पास। तो Na4 क्या बच्चों, Na4 इज बहुपरमाणुक आयन है, यानी पॉली एटॉमिक है। कैसा है, पॉली एटॉमिक आयन, है ना। ये आपके पास पॉली एटॉमिक आयन है। क्यों पॉली एटॉमिक आयन, इस पे नाइट्रोजन भी है और इस पे हाइड्रोजन भी है, NH4। तो अगर कोई चार्ज आता है, सपोज जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये गलत हो गया, है ना। हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट लगा के 2 लिखना है। इस 2 का मतलब ये N का भी हो गया और H का भी हो गया, है ना। तो इस तरीके से जाएगा, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा इस तरीके से आपके पास NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। आप इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अगला लेते हैं थर्ड, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड प्रतीक आवेश, प्रतीक आवेश, प्रतीक सोडियम Na, ऑक्साइड O, आवेश +1 ऑक्साइड -2। This -2 goes to Na, +1 goes to O. Formula will be Na2O। ये हो गया आपके पास सोडियम ऑक्साइड। इस तरीके से सिंपल है, जस्ट यू हैव टू राइट द symbol of whatever metal or non-metal given and write down the charge on it, है ना। just swap the charge and you will get the formula। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अगला हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो पता है प्रतीक कैसे लिखेंगे एल्यूमिनियम का, प्रतीक और आवेश, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड आपका Cl, आवेश इसके ऊपर +3, क्लोराइड के ऊपर -1, है ना। तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Al के पास 1 आएगा, Cl के पास 3 आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लिखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। अगला सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड क्या है, सोडियम सल्फाइड प्रतीक आवेश, सोडियम Na, सल्फाइड मैंने बताया था पीछे, सल्फाइड ID आएगा तो S होता है सिर्फ, है ना, S आ गया, +1 इधर -2 इधर इधर, क्या हो जाएगा Na2, Na+2 जाएगा, S के पास 1 ही आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो Na2S किस तरीके से लिखेंगे, Na2S सोडियम सल्फाइड, है ना। ये हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम
हाइड्रो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम। तो वही प्रतीक यानी सिंबल, आवेश। मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH, +2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड -1, हाइड्रोक्साइड -1 है ना। तो इधर जाएगा इसके पास और इसके पास इधर जाएगा, तो Mg के पास 1 आया और OH के पास 2 आया। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो क्या बनेगा MgOH होल ट्वाइस। ठीक है ना, क्या बना MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ये बना आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बना MgOH होल ट्वाइस। इस तरीके से बच्चों हम करते हैं, इस तरीके से हमने फॉर्मूले निकालने सीखे। अब मेरे सामने क्या है, कुछ फॉर्मूलेस हैं, हमको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है ना, हम उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस है ना। तो Al आपको पता है क्या है, एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, और SO4 होता है सल्फेट, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है ना, आई बात समझ में। सेकेंड वन CaCl2, CaCl2, तो Ca क्या है बच्चों, कैल्शियम और Cl क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड है आपके पास K2SO4, K2SO4 क्या है, K2SO4, तो K पोटेशियम के लिए यूज करते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना, पोटेशियम सल्फेट, के आपका पोटेशियम SO4 सल्फेट। तो ना हमको फॉर्मूला दिए हैं, जस्ट वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट फॉर्मूला या एलिमेंट जो भी। ठीक है ना, अगला KNO3, फोर्थ वन इज KNO3, तो के पोटेशियम को लिखते हैं, पोटेशियम। ठीक है ना, पोटेशियम NO3 नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट तो आता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज CaCO3, नेक्स्ट वन इज CaCO3, नेक्स्ट है आपके पास CaCO3 है ना, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट है ना। अगला है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, अगला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं आपके पास। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से नाम दिए हुए का फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए अब अगला आपके पास अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूले मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएंगे किस तरीके से करें। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर मास, अगला है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान। आणविक आणविक द्रव्यमान
यानी मॉलिक्यूलर मास, है ना। कैसे हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं? तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों, आणविक द्रव्यमान क्या है? इट इज द सम ऑफ atomic mass of all the element present. It is the sum of the atomic mass of all the element present in a molecule, है ना। किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड में जितने भी एटम हैं, किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड में जितने भी एटम है, किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड में जितने भी एटम है, उनका क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया H2O, H2O में हमारे पास H भी है और O भी है। H2O में क्या है? H भी है और O भी है। तो उनका मास, H का मास क्या होगा? O का मास। उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। CO2 है जैसे, तो CO2 में कार्बन का जो मास है, ऑक्सीजन का जो मास है, वो उनका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जैसे कि और कोई मॉलिक्यूल NH3 है हमारे पास, है ना, तो N का मास और हाइड्रोजन का मास को ऐड कर देंगे। CH4 है हमारे पास, मीथेन, कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास हम ऐड कर देंगे। और आप ले लो आप जैसे और क्या मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास? C2H6 हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूल है, कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास। अच्छा, जैसे कि हमारे पास H2O है, तो H2 है तो 2 बार H का मास लेना पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। CH4 है तो H 4 बार, ये 4 बार मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से C2H6 से 2 बार कार्बन है, 4 बार C2H6, 6 बार हाइड्रोजन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। NH3 में हमारे पास N 1 बार है, H 3 बार है, तो N का 1 बार, H का 3 बार लेंगे। CO2 में कार्बन 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, तो 2 बार ले लेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ना। तो कुछ मॉलिक्यूलर मास, अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले यू हैव टू नो द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, हीलियम का कितना होगा बच्चों? 4 होगा, है ना। आपका जो आपका लिथियम है 7 के आसपास होता है, आपका सोडियम है 23 होता है, मैग्नीशियम 24 होता है, कैल्शियम 40 है, ठीक है ना। और हमारे पास ऑक्सीजन होता है 16, नाइट्रोजन 14, सल्फर हमारे पास 32 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है ना। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ये जनरल आपके एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास जनरली यूज होते, तो कम से कम आपको इनके तो पता होने चाहिए। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, ठीक है ना, हीलियम का 4, और आपको कार्बन का पता होना चाहिए, ठीक है ना, 12, ऑक्सीजन पता होना चाहिए 16, नाइट्रोजन पता होना चाहिए 14, आपको सोडियम पता होना चाहिए 23, आपको मैग्नीशियम पता होना चाहिए 24, और सल्फर पता होना चाहिए 32, आपको कैल्शियम पता होना चाहिए 40। तो ये जनरली नॉन एलिमेंट्स है जिनके आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको नहीं भी पता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको लिख के देंगे कि सपोज क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल का आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। तो आपने क्या करना है? आप ने जस्ट वहां पे जो दिया हुआ एटॉमिक मास होगा फॉर्मूले में पुट कर देना है, सॉरी मॉलिक्यूल में पुट कर देना है, और इजिली आप क्या कर पाओगे? उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, है ना। तो आइए जरा 2-3 मॉलिक्यूलर मास करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे कि हम करते हैं H2O का, है ना। मैंने आपको बताया, आपको दिया होगा H का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, है ना। तो 1 है, 2 है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना? 16, 2 + 16 = कितना? 18 हो गया, है ना। सेकंड आपको क्या दिया है? HNO3, HNO3 दिया है, HNO3, H1 ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन
14 है ना। H क्या है 1 है, नाइट्रोजन क्या है 14 है, ऑक्सीजन क्या है 16 इंटू 3 है। तो 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है ना। 1 प्लस 14 48, तो कितना हो गया बच्चों 8 और 4 12 और 1 13 का 3 कैरी लगा 1 4 1 5 और 1 6 63 आपके पास आ गया। यूनिट में आता है, किसमें यूनिट में। इस तरीके से हम एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं किसी का भी, है ना। जैसे कि हम बात करें CH4 का, बताओ CH4 का, है ना। कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 12 प्लस 1 इंटू 4 है ना, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 यूनिट, ठीक है ना। कितना हो गया 16 यूनिट हो गया। इस तरीके से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये होता है आपका क्या आणविक द्रव्यमान, मोलर मास, ठीक है ना। मोलर मास, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनके मोलर मास हमको इसी तरीके से निकालने होंगे, है। हर किसी के मोलर मास इस तरीके। और एक और देख लीजिए, जैसे कि बोलो C6H12O6 है ना, ग्लूकोज, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, 12 6 72, 16 6 96, 16 6 96, 6 और 2 8 और 2 10, 10 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18, 180 यू, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जैसे भी हमको निकालना है। तो ये तरीका है मॉलिक्यूलर मास निकालने का, है ना। आप कोई सा भी मॉलिक्यूलर मास कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लीजिए और उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है ना। ये है आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, हमने जो केमिकल फॉर्मूला है यानी रासायनिक सूत्र लिखना सीखा, और भी हमारे पास जो भी हमको दिए थे यौगिक, और हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका होता है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।